सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आसान ट्रिक के द्वारा यहाँ पे देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो है रेलवे, बैंक, एसएससी, एमटीएस, बिहार पुलिस, इन सभी प्रकार के एग्जाम में अधिक से अधिक संख्या में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है 32 भागा 0.04 घटाओ 12 भागा 0.03 और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। बताना है कि इसका मान इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम बोडमास के नियम से बनाते हैं। बोडमास के नियम से हम इस टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं। तो बोडमास से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके आप बोडमास के नियम को आप देख सकते हैं। तो बोडमास का यहाँ पे अर्थ होता है बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, उसके बाद में डी से डिवीजन और एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और ए से सब्ट्रैक्शन मगर घटाव। बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ, इसका अर्थ है कि का हुआ, इसके बाद डी से डिवीजन, इसका अर्थ है कि भाग हुआ, इसका एम से मल्टीप्लाई जिसका अर्थ है कि गुना हुआ, ए से एडिशन जिसका अर्थ है कि जोड़ हुआ और ए से सब्ट्रैक्शन इसका अर्थ है कि घटा हुआ। अब इसमें जो लेटर पहले है उसकी क्रिया पहले करते हैं, जो लेटर बाद में है उसकी क्रिया बाद में करते हैं। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसमें चिन्ह देखेंगे कि कौन कौन सा चिन्ह है। तो एक भाग है, इसके बाद घटाव है। तो भाग जो है डिवीजन होता है तो डी पहले आता है और यहाँ पे घटाव सब्ट्रैक्शन बाद में आता है। इसका अर्थ है कि डी का क्रिया पहले करेंगे और यहाँ पे एस का क्रिया बाद में करेंगे। तो पहले डिवीजन करेंगे, इसका अर्थ है कि भाग करेंगे, तो इसको पहले हल करेंगे, फिर इसके बाद इसको हल करेंगे और तब उसके बाद क्या करेंगे कि घटाएंगे। तो यहाँ पे 32 दिया है। भाग का अर्थ होता है बटा, तो बटा में 0.04 और घटाव हो गया। इसके बाद 12 हो गया, 12 बटा में 0.03 हो गया। इसको हम इस रूप में लिख दिए क्योंकि यहाँ पे नीचे दशमलव में मान दिया है। तो अब देखिए, अब इस टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए नीचे में हमेशा क्या किया जाता है कि अगर दशमलव में है तो दशमलव को पूरा का पूरा हटा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 0.04 है तो यहाँ पे दशमलव को हटा देंगे। तो जब दशमलव हटता है तो इसके बाद जितना अंक होता है उतना ही जीरो ऊपर हो जाता है। तो इसके बाद 1-2 अंक है तो इसका अर्थ है कि ऊपर 1-2 जीरो। अब नीचे बच गया ओनली सिर्फ 4 क्योंकि इससे पहले जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसके बाद यहाँ भी दशमलव हटाएंगे और दशमलव के बाद जितना अंक है 1 और 1 2, तो इसका अर्थ है कि 2 जीरो ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे क्या बच गया, 3 बच गया। अब ये 4 से ऊपर जो है 3200 कट जाएगा तो 4 बटे 32, इसका अर्थ है कि 800 हो गया। इसके बाद ये 3 से जो है ऊपर वाला यहाँ पे 1200 कट जाएगा तो इसका अर्थ है कि 400 हो जाएगा। अब 800 बच गया तो 800 हो गया घटाव, इसके बाद 400 है तो 400। तो इसका अर्थ हुआ कि 800 में से 400 घटाएंगे तो 400। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही आंसर हो गया। तो इस तरह हम बना लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे 8 + 8 × 8 भागा 8 × 8 माइनस इसके बाद में 8 इसके बाद भागा 8 है। तो इसमें बताना है कि कौन सा आंसर होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि चिन्ह देखेंगे। तो चिन्ह यहाँ पे प्लस भी है, इसके बाद गुना भी है, भाग भी है और घटाव है। इसका अर्थ है कि 4 टाइप का है। तो बोडमास में BODMAS, बोडमास में सबसे पहले देखेंगे कि किसका हम क्रिया करेंगे। तो बोडमास में यहाँ पे गुना है, भाग है, इसके बाद जोड़ है, इसके बाद घटाव है। तो सबसे पहले भाग का क्रिया होता है क्योंकि डी पहले आता है और एम जो है बाद में आता है, मल्टीप्लाई गुना बाद में आता है। इसका अर्थ है कि भाग का पहले क्रिया करेंगे तब उसके बाद गुना करेंगे। तो 8 है तो 8 हो गया, प्लस इसके बाद फिर 8 है तो 8 हो गया, इसके बाद गुना है तो गुना दे देंगे। अब इसको पहले हल करेंगे फिर इसको पहले हल करेंगे, बाकी सेम वैसे लिख देंगे। तो 8 में 8 से यहाँ पे भाग करेंगे तो यहाँ पे 1 हो गया, गुना का चिन्ह है गुना का चिन्ह हो गया, फिर 8 है तो 8 हो गया, घटाव का चिन्ह है घटाव हो जाएगा, फिर 8 में 8 से भाग करेंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे जोड़ वाला है, गुना वाला है और घटाव वाला है। तो इसमें एम इसके पहले आता है, इसका अर्थ है गुना पहले आता है, इसका अर्थ है कि गुना का क्रिया पहले करेंगे। बाकी सेम ऐसे ही 8 प्लस, अब इसके बाद 8 × 1 × 8 इसका अर्थ है कि 64 हो गया, घटाव 1। अब इसके बाद गुना वाला भी खत्म हो गया, बाकी बच क्या गया जोड़ वाला और यहाँ पे घटाव वाला।
अब इसके बाद क्या करेंगे कि जोड़ का क्रिया होता है पहले, क्योंकि ए पहले आता है और तब जाके घटाव का क्रिया उसके बाद आता है। तो ऐसे एडिशन जोड़ होता है। तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 72 हो गया, घटाव यहाँ पे 1 हो गया, इस तरह यहाँ पे 71, यही आंसर हो गया। इसका अर्थ है कि ऑप्शन नंबर सी यही आंसर हो जाएगा। इस तरह हम बना लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ दिया है 3.2 भागा 0.2 का 0.2 गुने 32। अब इसमें ऑप्शन बताना है कि कौन सा होगा। तो बोडमास के नियम में सबसे पहले यहाँ पे का क्रिया होता है। इसका अर्थ है कि पहले इसको हल करेंगे, यहाँ पे पहले इसको हल करेंगे। तो इसका अर्थ है कि 0.2 का यहाँ पे 0.2, इसका का अर्थ होता है गुना। तो यहाँ पे इसका अर्थ है कि इसके साथ गुना करेंगे। तो सेम यहाँ पे 0.2 है, इसके बाद 0.2 है, गुना करेंगे 2 को 2 के साथ, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे कि दशमलव बाद कितना यहाँ पे अंक है। तो 1 अंक, यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक, 1 अंक, तो 1 और 1 टोटल कितना अंक, 2 अंक। तो इसका अर्थ है कि 2 अंक के पहले दशमलव होगा। तो एक तो 4 हो गया और एक और यहाँ पे अंक चाहिए। तो इस अंक के लिए हम क्या करेंगे, पहले 4 के पहले 0 लेंगे, ना कि बाद में लेंगे। तो यहाँ पे 0 ले लेंगे और इससे पहले यहाँ पे दशमलव दे देंगे। और दशमलव से पहले हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका अर्थ हुआ कि 0.04 या 0.04, दो तरह से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मान पुट कर देंगे, बाकी को ऐसे ही रखेंगे। तो 3.2 भागा, इसको हल किए तो आया 0.04। इसके बाद यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो गुना हो गया, इसके बाद 32। अब इसके बाद एक गुना वाला चिन्ह बचा, इसके बाद एक भाग वाला। तो भाग का क्रिया पहले करते हैं, तो पहले इसको हल करेंगे। तो इसका अर्थ है कि इसको 3.2 बट्टा के रूप में लिख लेंगे 0.04। इसके बाद गुना का चिन्ह, गुना हो जाएगा 32। अब इसके बाद हमेशा क्या करते हैं कि नीचे कोई भी अगर संख्या दशमलव में है तो दशमलव को पूरा के पूरा हटा देते हैं। तो यहाँ पे दशमलव को हटाना है हमको। तो दशमलव को जब हटाते हैं तो इसको दो तरह से हम सोच सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3.2 है, बट्टा में दिया है 0.04, तो हमको नीचे वाला दशमलव हटाना है। तो यहाँ पे दशमलव हटेगा तो इसका अर्थ है कि ऊपर 2 0 बैठेगा। यहाँ पे ऊपर क्या होता है, 1 पर 1, दशमलव के बदले 1 और दशमलव के बाद 2 अंक, तो इसके बदले 2 0। इसके बाद नीचे ऊपर वाला को भी हम दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ पे हटेगा, तो इसके बदले 1, दशमलव के बदले 1 और इसके बाद जितना अंक उसके बदले 0, तो 1 अंक तो 1 0, इतना हो गया। अब बच क्या गया, 32 गुने 100 बट्टा यहाँ पे अब 4 हो गया, गुने यहाँ पे 10, क्योंकि इससे पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो इस तरह एक हम बना लेंगे, जो कटने वाला कटा देंगे। तो इस तरह जैसे कट गया, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 8 32 हो जाएगा, 8 हो गया, तो 8 गुने 10 यहाँ पे 80 हो गया। तो एक इस तरह हम सोच सकते हैं। अब दूसरा तरह कैसे सोचेंगे, यहाँ पे दिया है 3.2, इसके बाद बट्टा में है 0.04। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे वाला हमको दशमलव हटाना है। तो नीचे हम दशमलव के एक अंक यहाँ पे दाएं की तरफ जाएंगे, यहाँ पे तो ऊपर भी एक अंक इधर दाएं की तरफ आएंगे, यहाँ पे आ गया दशमलव, तो यहाँ पे 32 दशमलव हो गया। इसका अर्थ है कि 32, क्योंकि अगर कोई भी संख्या के बाद अगर दशमलव दिया जाता है तो उसका अर्थ नहीं होता है वो, क्योंकि 32 है तो 32 ही है। इससे पहले हम जिसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम 32.00 लिख सकते हैं, 32 को 32.00 भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमको 1.1 अंक इधर लाएं और 1.1 अंक इधर लाएं, तो दोनों का अर्थ सेम हुआ। मान नीचे वाला हमको पूरा हटाना है, तो इसका अर्थ है कि इस दशमलव को इधर करना है, मगर बाहर करना है, 4 के बाद करना है, तो पूरा का पूरा दशमलव हट जाएगा। तो इधर भी हमको क्या करना होगा, यहाँ पे तो इसके बदले 0 लेना होगा। इसका अर्थ है कि 320 हो जाएगा बट्टा 4। अब 4 से कटाएंगे, 4 8 यहाँ पे हो जाएगा
32, ये तो इस तरह यहाँ पे 80 हो गया। तो इस दो तरह से इसे सोच सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बदले क्या हो गया, 80 हो गया गुना 32। अब इसके साथ गुना करेंगे तो अंत में एक 0 हो जाएगा, इसके बाद में 8 2 16 6 हो जाएगा, इसके बाद 8 24 1 25 हो गया, 2560 हो जाएगा। तो यही ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन दिया है √0.00006 प्लस √0.0000009 दिया है। जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, जब किसी बड़ा रूट के अंडर में छोटा रूट रहे, तो हम छोटा रूट से बनाना शुरू करते हैं, मगर पहले इसको बनाएंगे। अब यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालना है। रूट के अंडर में दिया है 0.0000009, तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे इसको देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक बड़ा वाला रूट यहाँ पे घिस देंगे जो दिया है, बाकी सेम को ऐसे ही उतार देंगे। इसके बाद यहाँ पे 0.0006 है, लिख दिए। इसके बाद प्लस है तो लिख दिए प्लस का चिन्ह। अब इसका पहले वर्गमूल निकालेंगे कि वर्गमूल कितना होगा। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसके साथ संख्या कितना है इसको देखेंगे। तो यहाँ पे 9 है, तो 9 जो होता है, 9 का हम वर्गमूल पूरा निकाल सकते हैं। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे हम 3 लिख दिए। अब इसके बाद अब अंत से पेयर मिलाएंगे कि पेयर बन रहा है कि नहीं, पूरा कै ठो पेयर बन रहा है। तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, इसका अर्थ है कि 4 ठो यहाँ पे जोड़ा बन रहा है। तो इसका अर्थ है कि जो दशमलव होगा वो 4 अंक से पहले हो जाएगा। तो 1 अंक यहाँ पे हो गया। अब 2 अंक इसके बदले 0 ले लेंगे, तीसरा अंक के लिए यहाँ पे 0 ले लेंगे, चौथा अंक के लिए यहाँ पे 0 ले लेंगे, इससे पहले हम दशमलव दे देंगे। इसका रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो जो संख्या है उसका यहाँ पे वर्गमूल निकाल दिए, तो 3 हो गया। अब इसके बाद अंत से पेयर यहाँ पे करेंगे, तो जोड़ा यहाँ पे निकालेंगे। तो 1 2 3 4 जोड़ा मिल रहा है, तो 4 जोड़ा है, तो उसके बदले 4 अंक से पहले क्या करेंगे, दशमलव। तो इसके बाद में 0 नहीं लिखेंगे, इससे पहले 0 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो गया, तो इससे पहले 0 ले लिए, फिर दूसरा 0, फिर तीसरा 0, इस तरह यहाँ पे 4 ठो। दशमलव बाद कितना अंक, 4 अंक हो गया। अब इसके बाद इसका मान कितना हो गया, 0.0003 हो गया। इसका हम वर्गमूल निकालें तो 0.0003 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसके साथ इसको जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो फिर से में से ही एक बड़ा वाला रूट हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो अंत को अंत में जोड़ के अंत में लिखा जाता है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 9 हो गया। इसके बाद 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 हो जाएगा, 0 में 0 0 हो जाएगा, फिर 0 में 0 0, इसके बाद दशमलव हो जाएगा। इससे पहले हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसको आप 0.0009 कहें या 0.0009 कहें, दोनों का अर्थ सेम होता है। अब फिर यहाँ पे सेम ऐसे ही क्या करेंगे कि इसका यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे। तो 9 का वर्गमूल यहाँ पे 3 हो गया। अब इसके बाद इस पेयर मिलाएंगे, 1 पेयर 2 पेयर मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि दशमलव के बाद वाला यहाँ पे संख्या का ही पेयर देखेंगे, पहले का नहीं, क्योंकि इससे पहले 0 है, कुछ रहता तब देखते। तो यहाँ पे 2 पेयर बन रहा है। तो इसका अर्थ है कि एक तो यहाँ पे एक 3 हो गया, एक पेयर के लिए एक 3 हो गया, एक और पेयर के लिए 0 ले लेंगे और यहाँ पे दशमलव ले लेंगे। इससे पहले एक 0 डाल देंगे, हो गया। यही क्या हो गया, इसका वर्गमूल हो गया, यही आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन दिया है 13.2 का 30% बराबर 3.3 का x%। तो यहाँ पे x का मान क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया है, तो क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे 13.2 का यहाँ पे दिया है 30%, इसका अर्थ है कि का चिन्ह हटता है तो गुना आता है, गुना 30, और परसेंट का जब चिन्ह हटता है तो बटा में यहाँ पे 100 आता है। इसके बाद बराबर है, बराबर हो गया, 3.3 हो गया। अब का चिन्ह हटेगा, गुना का चिन्ह आएगा, तो x बटा यहाँ पे परसेंट का चिन्ह हटता है तो नीचे 100 आता है। अब इसके बाद अब यहाँ पे ये दशमलव हटेगा, इसके बदले 1 पर 1 0, क्योंकि दशमलव के बदले यहाँ पे 1 और इसके बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 अंक के बदले 1 0।
फिर यहाँ भी दशमलव हटेगा तो यहाँ पे 1 पर 1 जीरो हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बदले 1 और इसके बाद 1 अंक तो 1 जीरो। अब इसके बाद जो कटने वाला कटा देंगे तो यहाँ पे A0 से A0 कट जाएगा। इसके बाद ये नीचे वाला के साथ कट जाता है, बराबर के इधर अगर नीचे वाला के साथ कटता है, ऊपर वाला के साथ कट जाता है। तो जल्दी बनाने के लिए नीचे वाला यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद 11 से ये भी कटेगा, तो 11 से ये भी कटेगा, क्योंकि 132 हो जाएगा, दशमलव हट गया तो 132 11 से कटेगा, 11 एकम 11 और यहाँ पे 11 दूना 22 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 11 से कट जाएगा तो 11 3 33, अब 3 यहाँ पे हो गया, 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, तो 4 यहाँ पे हो गया। इसके बाद अब बच क्या गया, 4 गुने 3 12 बराबर x बटा 10। तो ये इधर गुना हो जाएगा, ये इधर गुना चल जाएगा, तो इस तरह x का जो मान होगा तो 12 गुने कितना 10 बराबर 120। तो यही ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम जल्दी से जल्दी बना लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन दिया है 0.6 गुने 0.6 का x% बराबर 0.6 है। तो यहाँ पे अब हल करेंगे। यहाँ पे x का मान बताना है, तो 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो 0.6 है गुना, इसके बाद 0.6 का चिन्ह हटता है तो गुना का चिन्ह आता है, यहाँ पे हो जाएगा x, और यहाँ पे जब परसेंट का चिन्ह आता है तो इस परसेंट के बदले बटा में नीचे यहाँ पे 100 आता है। इसके बाद बराबर 0. यहाँ पे 6 हो गया। अब यहाँ पे 1 दशमलव हटेगा, इसके बदले यहाँ पे 1 पर 1 जीरो, इसके बाद 1 दशमलव हटेगा, इसके बदले 1 पर 1 जीरो, 1 दशमलव हटेगा, इसके बदले यहाँ पे 1 पर 1 जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद 1 अंक है। इसके बाद जो कटने वाला है उसको कटाएंगे, बराबर के इधर ऊपर वाला ऊपर के साथ कट जाएगा और नीचे वाला नीचे के साथ कट जाएगा। तो ऊपर जो है यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 बचा है, कट जाएगा आपस में। यहाँ पे 0 है, ये इसके नीचे वाला 0 से कट जाएगा। अब इसके बाद ये 2 से कटेगा तो 5 हो जाएगा, ये 2 से कटेगा तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे x बराबर ये इसके साथ गुना होगा 500 होगा, और इधर क्रॉस गुना होगा तो 500 हो गया। इसके बाद ये इधर आके बटा में हो जाएगा, तो इधर 3 हो गया। इस तरह x बराबर यहाँ पे 500 बटा 3 हो गया। अब इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे तो 166.2 बटा 3 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, यही x का मान हो जाएगा। इस तरह हम बना लेंगे।